आप सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन के रहस्य में फिर एक बार सभी का स्वागत है। और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे पहली जो अहम चीज़ है वो हमारा स्वास्थ्य मैटर करता है कि स्वस्थ व्यक्ति ही सुख का अनुभव वास्तविक रूप से कर सकता है। और स्वस्थ रहने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको क्या करना है, ये चीज़ भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताई कि अगर वास्तव में हमको स्वस्थ रहना है तो हमको नेचर से जुड़ना आवश्यक है और नेचर से ही जुड़ करके हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात में आप भी समझते हैं कि कोई संदेह की गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहती है कि जो व्यक्ति नेचर से नहीं जुड़ा होता है, मैन मेड इन्वायरमेंट को ज़्यादा जी रहा होता है, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता। यह बात डॉक्टरों के द्वारा भी आपने सुनी होगी कि जब व्यक्ति मान लीजिए अस्वस्थ हो जाता है या एज हो जाती है, मैंने बताया 40-50 के आसपास जब आ जाता है तो मोस्टली बीमार रहने लगता है या शरीर में वो क्षमता नहीं रहती जो कि होनी चाहिए, जिसके कारण उसके लिए कोई भी सुख सुविधा मायने नहीं रखती। और डॉक्टरों ने, आपने देखा होगा, व्यक्ति को एडवाइस करते हैं ऐसे लोगों को कि सुबह जाकर के मॉर्निंग वॉक करें, खुली हवा में टहलें, नंगे पैर घास पर चलें। इस तरह की एडवाइसेस भी आपने देखी होंगी कि डॉक्टर देते हैं। वह क्यों देते हैं, उसका भी एक यही कारण है कि जब तक हम नेचर से नहीं जुड़ते तब तक वह एनर्जी हमको प्राप्त नहीं होती जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। वह रियल एनर्जी जो हमको मिलती है वह हमारे नेचर से हमको मिलती है। हमने आपको बताया कि नेचर ही गॉड है और गॉड से जुड़ करके ही, उनकी कृपा के द्वारा ही हम अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि जो मैंने आपको बताई कि डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं और आप पार्कों में सवेरे आप देखते भी होंगे लोग टहलने जाते हैं, कुछ लोग 2 टाइम भी जाते हैं। तो वो वही लोग होते हैं जिन्होंने वास्तव में जब समय रहा तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य की तरफ कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि हमको नेचुरल होना आवश्यक है। मैन मेड इन्वायरमेंट में अधिक वो लोग रहते रहे, जिसके कारण उनको अंत में डॉक्टर के द्वारा खुली हवा में सांस लेने को, घास पर चलने को, टहलने के लिए कहा जाता है। जब इन चीज़ों को हम पहले से ही अगर ध्यान में रखें तो हमको कभी भगवान की कृपा से वह नौबत नहीं आएगी या नहीं आती है जो लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वह खुली हवा में टहलें या मॉर्निंग वॉक करने जाएं। तो नेचर से जो व्यक्ति अधिक जुड़ता है उसका जीवन अपने आप स्वस्थ हो जाता है। और मैंने अपने इस भाग में आपको बताया कि चुनाव जो हमारा है, सिलेक्शन जो हमारा है, अगर वही हमारा गलत हो जाता है तो उसका परिणाम हमको जीवन में कभी न कभी देखने को अवश्य मिलता है। किसी भी रूप में वह हमको कष्ट दे या प्रॉब्लम्स बने, ये हमारे चुनाव का ही परिणाम होती हैं। तो ये तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको जो बताया कि जब भी आप चुनाव करते हैं तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ों का चुनाव हमको हमेशा करना चाहिए जो चीज़ हमारे शरीर को अधिक स्वस्थ बनाने वाली हैं।
और जो चीजें अधिक मैन मेड एनवायरनमेंट से बिलोंग करती हैं या जुड़ी हुई हैं, उन चीजों को कम से कम या ऐसे वक्त पर उनका यूज करना चाहिए जब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। कि मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी है नहीं कि इसके अलावा हम ले सकें, तो फिर हमको मैन मेड के ऊपर डिपेंड रहना हमारे लिए मजबूरी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जीवन में अगर ऐसा मौका है कि हम चूज कर सकते हैं दोनों में से किसी एक को आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमेशा नेचुरल चीज को चुनना चाहिए। अगर अपने स्वास्थ्य को आप सही रखना चाहते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो एयर के रूप में हो, चाहे मैंने बताया नेचर ही गॉड है, लिविंग प्लेस हो, हर चीज ऐसी चूज करनी चाहिए अगर पॉसिबल हो कि जो इन्वायरमेंटल हमारे बॉडी के लिए अच्छी हो, इको फ्रेंडली हो और नेचर से जुड़ी हुई चीजों का चुनाव करें। जैसे कि आज के चलन में आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन बात है कि मोस्टली लोग अपने ऐशो आराम में इन चीजों को अवॉइड कर देते हैं, जैसे फ्रेश एयर को अवॉइड करना, फ्रेश वाटर को अवॉइड करना, नेचर को अवॉइड करना। ये सिर्फ इसलिए कि आज का जो चलन है, साइंटिफिक एज है, ये इतने सारे इन्वेंटेशन हैं कि हमको लगता है कि नहीं, हमको इसी इन्वायरमेंट में हमको ज्यादा रिलीफ है। लेकिन वह रिलीफ, वह आराम ज्यादा लंबे समय तक आदमी नहीं उसको जी सकता, और जीता है तो मैंने बताया उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। ज्यादा जो लग्जीरियस लाइफ जो ज्यादा जीते हैं उनकी लाइफ में इसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन, जहाँ 40-50 के अब आने लग जाते हैं, कोई ना कोई डिसीजेस उनको घेर लेती हैं। उसका यही कारण है क्योंकि वो नेचर से बहुत ज्यादा हमेशा बचते रहे हैं और दूर रहे हैं। और अगर मैं आपसे थोड़ा सा एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पे, आपने भी इन चीजों को देखा तो है ही है, भले आपने गौर किया है नहीं किया, थोड़ा सा मैं हल्की सी एक झलक के रूप में बताना चाहता हूं कि देखिए किस प्रकार से आदमी मैन मेड एनवायरनमेंट की तरह इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है कि वह ये चीज समझ ही नहीं पाता है कि हमारा को ये चीज, ये एनवायरनमेंट हमको नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है। क्यों? आज शॉर्ट टर्म यानी शॉर्टकट हर व्यक्ति अपनाना चाहता है। इस समय मुझको रिलीफ है, दैट्स ऑल। आगे इसका क्या परिणाम है, इन चीजों की तरफ कोई भी व्यक्ति अधिक ध्यान देना नहीं चाहता। आप देखिए, जो मैंने कहना चाहता हूं आपसे कि आपने भी देखा होगा, आज की लाइफ देखिए जरा। मान लीजिए जो पैसे वाले हैं, थोड़ा सा भगवान ने की कृपा से आपको संपन्न बना दिया, भगवान जी ने आपके पास धन आ गया, ऐसो आराम आ गई, तो देखिए किस प्रकार से आदमी चुनाव करता है। ऐसे मैंने आपको बताया सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे मैं ये चीजें जो कह रहा हूँ शायद सभी लोग अपने ज्ञान के अनुसार सही चीज ही का चुनाव करते हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत धन आ जाता है किसी के पास भगवान की कृपा से, तो उसका सिलेक्शन देखिए, चुनाव किस प्रकार से चेंज हो जाता है। आदमी नेचर से निकल करके अपने आप आर्टिफिशियल वातावरण में अपने आप को जकड़ लेता है। सपोज करिए कि किसी के पास बहुत पैसा है, तो अब मान लीजिए उसकी लाइफ पैसे के हिसाब से, आज के चलन के हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही है, तो आप समझते हैं उसकी लाइफ कैसी होगी। उसका घर आलीशान होगा, संगमरमर टाइल्स से कवर्ड होगा, उसके खिड़की दरवाजे एयर टाइट होंगे, अंदर एसी चल रहा है, कार भी एसी, घर भी एसी, ऑफिस भी एसी, जहां रहता है वह भी एसी, जहां जाता है वह भी एसी। क्योंकि अब उसका जो फ्रेंड सर्किल, जो स्टेटस समाज के हिसाब से जो बन जाता है, वह भी उसी तरह के लोगों से जुड़ जाता है। ये देखिए बाई चांस की बात है, लेकिन ना जानते हुए भी आदमी इसमें फंसता चला जाता है। अब सपोज करिए ऐसी फैमिलीज जो हैं, अब उनके यहाँ मान लीजिए कोई न्यू चाइल्ड बॉर्न होता है, पैदा होता है,
अब उसकी जरा लाइफ के विषय में आप सोच कर देखिए कि मान लीजिए बहुत पैसा है तो उस बच्चे की लाइफ किस प्रकार की होती है। अब मान लीजिए बहुत पैसा, घर में टोटल मैन मेड इन्वायरमेंट में उसके मदर पेरेंट्स रहते हैं, और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल जाता है वो भी रिच होने के कारण वह भी मैन मेड पूरी तरह से बनाया हुआ एनवायरनमेंट रहता है। आई मीन लग्जरियस रूम, एसी रूम, ये रूम, वो रूम, एवरीथिंग इज अननेचुरल। कार भी, गाड़ी भी उसकी ऐसी है। बच्चे का जन्म होता है, जन्म से ही उसको मैन मेड इन्वायरमेंट मिलता है। जब वो गर्भ में रहता है उस समय भी मैन मेड इन्वायरमेंट से उसका पालन होता है, और जब वो बाहर अर्थ पर आता है तब भी वह नेचर से उतना ही दूर होता है। अस्पताल से घर चला आता है, वही बच्चा घर में भी उसी मैन मेड इन्वायरमेंट में ही ग्रो करता है। अब जब नेचर से हट करके हम किसी चीज को ग्रो कर रहे हैं तो आप सोचिए कि उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर किस तरह की ग्रोथ डेवलप हो रही होगी। आपने देखा बच्चा बड़ा हुआ, उसके यहाँ जमीन तक नहीं होती है, अर्थ से, मिट्टी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने बताया बड़े लोगों के मकान आप देख लीजिए, रहने के स्थान देख लीजिए, सारे मैन मेड इन्वायरमेंट से कवर्ड रहते हैं, टाइल्स, पत्थर, जमीन उसको छूने तक की नहीं मिलती। और उन्हीं बच्चों में से आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे कि पता चला 10 साल, 12 साल, 5 साल, 8 साल की जब एज होती है तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन बाय बर्थ भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि जो डिसीजेस एक बड़े एज में आने पर होना चाहिए वो उनके छोटे से जीवन में आ जाती हैं। उसका क्या कारण है आप खुद सोचिए। नेचर से दूर रहना ही इसका सबसे बड़ा विशेष कारण है। और आपने देखा छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाए हैं, आंखें उनकी उतनी रोशनी नहीं है, उतना वर्क नहीं कर पा रही, बॉडी उनकी वर्क नहीं कर पा रही है, ग्रोथ हो रही है अपनी समझ में। माता पिता इतनी अच्छी परवरिश, अच्छा खान पान सब कुछ दे रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, उसके बाद भी क्या वो चीजें वो दूर कर पाते हैं? नहीं हो पाती। इसका क्या कारण? इसका सीधा सा कारण है कि नेचर से दूर रहना। ऐसी लाइफ जो लग्जरियस लाइफ होती अधिक ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी चाहिए, जिए, आराम से जिए, लेकिन इस बात का भी साथ में ध्यान रखें कि हमको नेचर से भी अटैच रहना है। भले वो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के बहाने, किसी भी रूप से आप गेम के बहाने नेचुरल गेम खेलें, पैसिव गेम्स खेलें, जिससे आपकी बॉडी की भी एक्सरसाइज होगी और आप घास, मैदान और इनसे भी आप रिलेटेड हो जाएंगे। लेकिन आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में, कंजेस्टेड लाइफ में व्यक्ति को इन सब चीजों का भी मौका नहीं मिल पाता पर्याप्त रूप से, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। और उसी के अगेन दूसरी तरफ आप लाइफ देखें, जो बच्चे लग्जरियस लाइफ नहीं जी रहे हैं, आपने भी चीज सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आपको बड़ा आश्चर्य आपको भी हुआ होगा कि जो गरीब के बच्चे, नीचे क्लास के जो फैमिलीज जो रह रही हैं, आप देखिए झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रहे हैं, उसी मिट्टी में, खुली मिट्टी में उनके बच्चे नंगे बदन खेलते रहते हैं, मिट्टी में लपेटते रहते हैं, नेचुरल हवा से लड़ते रहते हैं, नेचुरल जाड़ा सहते रहते हैं, नेचुरल गर्मी को सहते रहते हैं। और उनके बच्चे, उनके भगवान की कृपा से हम ये गरीब अमीर लोगों के लाइफ से, लग्जरियस लाइफ वालों से अधिक स्वस्थ उनके बच्चे होते हैं। उनको कोई बीमारी उतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी रिच फैमिलीज के बच्चों को हल्की सी हवा भी इफेक्ट कर जाती है। उन लोगों को स्टॉर्म यानी तूफान भी नहीं टच कर पाते हैं या उनको बीमार कर पाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक ही कारण है कि वो भले जाने अनजाने में नेचर से जुड़े हैं, और नेचर से जुड़ना मैंने आपको बताया गॉड से जुड़ना है डायरेक्ट। जो व्यक्ति गॉड के संरक्षण में है, गॉड से जुड़ा हुआ है,
उसको, तो वैसे भी उसके पास उतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी, और क्योंकि गार्ड उनकी हमेशा रक्षा करता रहता है। यही कारण है कि वो लोग हमारे सिटीज के लोगों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं और उनको कोई भी बीमारी इफेक्ट नहीं कर पाती। तो ये चुनाव जो हमारा है, ये चुनाव ही हमारी लाइफ का आगे का फ्यूचर डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ किस प्रकार से हो सकती है। जब चुनाव गलत तो हमारी लाइफ भी गलत हो जाएगी। इसलिए जब भी चुनाव करते हैं तो उस समय ये जरूर ध्यान रखें, एक हेल्दी लाइफ को आप चुनें। पैसा है, मकान बनाएं, बड़ा बनाएं, एनवायरनमेंट वहाँ का सही बनाएं, जैसे कि गार्डन और ये सब चीजें भी उनमें डेवलप करनी चाहिए। उसके अगेंस्ट लोग आज क्या कर रहे हैं, पैसा आया 2 कमरे 3 कमरे का फ्लैट ले लेते हैं। आप देखिए वो भी टोटली मैन मेड एनवायरनमेंट रहता है, ना कोई लॉन, हर बिल्डिंग्स में सबके पास अवेलेबल नहीं होता। और वो लोग लाइफ में, आज की मैंने बताया कॉम्पिटिटिव लाइफ है, इतना ज्यादा लोग कंजेस्टेड हो जाते हैं कि उनको अपने स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देने की फुर्सत मिलती भी है या नहीं भी मिलती है, तो वह नेचर से अटैच होना भी अंदरूनी नहीं चाहते हैं और वो मैन मेड एनवायरनमेंट में ही घिरे रहते हैं, जिसका कारण किसी न किसी प्रकार की समस्या बनकर उनके जीवन में आता है। तो जब भी आप चुनाव करें, ऐसी चीजों का चुनाव करें जो गॉड से जुड़ी हैं और नेचर से जुड़ी हैं। अगर उन चीजों का आप चुनाव करेंगे तो आप सदा खुश और स्वस्थ रह सकते हैं अपने इष्ट देव की कृपा से। और यह चुनाव जो सिलेक्शन मैंने आपका पार्ट आपको जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, ये तो रही स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य के आगे भी लाइफ में बहुत कुछ है। मान लीजिए आप नेचुरल हो गए, आपका स्वास्थ्य सही है, उसके बाद भी हर चीज का एक समय आता है जब हमको कुछ न कुछ वहां पर चुनना पड़ता है। तो आप जब भी चुनाव करें तो ईश्वर से जुड़ी हुई चीजों का चुनाव करें, तभी आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हमने बताया बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, आपने भी ये चीज सुनी होगी। तो जब हम ईश्वर से जुड़ करके अपने डिसीजंस, अपने चुनाव जो कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है, मैंने बताया मनोवैज्ञानिक तरीका है। हमारा बेस जब बढ़िया होगा तो हमारी लाइफ भी बढ़िया हो जाती है। जैसे बिजनेस का चुनाव, एक टाइम आता जब आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस का चुनाव करने की एक एज आती है, आप बिजनेस का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार से आप लाइफ में अपने फ्रेंड्स का चुनाव करते हैं, या किसी भी चीज का जब चुनाव करने का वक्त आता है तो यह चीज माइंड में जरूर रखना चाहिए कि आप उन्हीं चीजों का चुनाव करें जिसकी परमिशन या जिसकी इजाजत भगवान हमको देते हैं। इसके अगेंस्ट उन चीजों का चुनाव नहीं करना चाहिए जो चीजें इस माया जाल या सांसारिक रूप से अधिक लिप्त है। यूं मैंने बताया इसको माया जाल कहा गया है। गलत चीजें जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है और जो वास्तविक सत्य है वह आदमी देख नहीं पाता, उसको नेग्लेक्ट कर जाता है किसी न किसी रूप में, जिसका कारण उसको दुखों से लड़ना पड़ता है। तो अगर आप अधिक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, टेंशन मुक्त जीवन अगर आप जीना चाहते हैं, तो आप ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करते हुए उनके बनाए सिस्टम को अगर आप सिलेक्ट करते रहेंगे लाइफ में, तो आपकी लाइफ अपने आप खुशहाल हो जाती है। पक्ष जहाँ पर समाज है, हम समाज से बिलोंग करते हैं, तो सत्य असत्य दुनिया में मैंने बताया, अच्छी बुरी, सत्य असत्य सभी चीजें मौजूद होती हैं और हमको चुनना क्या है ये हमारा अपना पर्सनल डिसीजन होता है। इसके लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। मान लीजिए कहीं लाइफ में अगर वे का चुनाव करना आता पड़ता है तो आप हमेशा धर्म का रास्ता चुने, सत्य का मार्ग का चुनाव करना चाहिए जहां तक हो सके। असत्य के मार्ग का चुनाव नहीं करना चाहिए, अधर्म के मार्ग का चुनाव
हमको नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर समाज में आप देखें तो आप इन चीजों को लोग अवॉइड करते हुए, जानते हुए भी गलत रास्ते और असत्य का चुनाव करते हैं। तो जब आप चुनाव गलत करते हैं तो परिणाम भी इसका गलत ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो सिलेक्शन पार्ट है ये इतना विस्तृत है, मैंने आपको बताया हर चीज को हमको स्वयं भगवान हमको जब जमीन पर भेजते हैं, अर्थ पर जब हम आते हैं, हमारा जन्म होता है, तो सब कुछ हमको यहीं पर चुनना होता है और यहीं पर हमारे द्वारा हर चीजें चुनी जाती है, चाहे वो लाइफ हो, चीजें हो, सर्किल हो, सोसाइटी हो, ये सब चुनते हम यहीं पर हैं। तो जब चुनने में हमसे चूक हो जाएगी तो हमारी लाइफ भी उसी के अनुरूप आगे बन पाएगी। तो इसलिए मैं आज का वीडियो मैं समझता हूँ यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ और आगे आने वाले पार्ट में मैं आपसे आगे की चर्चा करूंगा कि और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको चुनाव करते वक्त हमको किस प्रकार से सावधानी रखते हुए चुनाव करना चाहिए अगर हम वास्तव में खुशहाल जीवन का जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।